अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 इज अ हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। बोर्स थ्योरी को यूज करते हुए हम लोगों ने कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को, लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को और टोटल एनर्जी को। ये तमाम एनर्जीज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी बाय यूजिंग बोर्स थ्योरी। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। रेडियस में हमारे पास क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, फार्मूला फॉर रेडियस आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वेयर के ई का स्क्वेयर एम। ये हमारे पास रेडियस फाइंड करने का फार्मूला है किसी भी ऑर्बिट के लिए। सो अगर हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट 1 फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। r1 इज इक्वल टू, वैल्यूज को पुट करते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, 1 का स्क्वेयर इंटू एच की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का स्क्वेयर आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास 4 एज इट इज होगा, पाई का स्क्वेयर 3.14 का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। फर्दर हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, चार्ज ई की। इसके बाद हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, वो कितना है स्टूडेंट्स 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स मास। इन तमाम वैल्यूज को हम लोगों ने पुट करने के बाद कैलकुलेट करना है रेडियस को। वैल्यूज कैलकुलेट होंगी तो r1 किसके इक्वल हो जाएगा 0.530 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस। सेकेंडली अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारे पास कैसे फाइंड होगी, वेलोसिटी इज vn विच इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन एच। v1 हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वैल्यूज को पुट करने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय के कांस्टेंट की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ई की वैल्यू क्या होगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई। होल का हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वेयर, डिवाइड में हमारे पास क्या होगा n की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू है हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी को। v इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी को भी फाइंड किया। अब हम लोग इस वेलोसिटी को लेकर चलते हुए स्टूडेंट्स क्या फाइंड करेंगे, मोमेंटम को, मोमेंटम b। मोमेंटम फाइंड करेंगे p1 इज इक्वल टू m v1। सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे मोमेंटम के लिए, p1 इज इक्वल टू m की वैल्यू मास की 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू हमारे पास 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। सो p1 विल बी इक्वल टू 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंटम। सी पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। हम लोग चूंकि n इज इक्वल टू 1 को लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे L1 इज इक्वल टू mv1 r1। L1 इज इक्वल टू mv1 की जगह पुट करेंगे p1 को और r1 एज इट इज। L1 इज इक्वल टू p1 की वैल्यू पुट करेंगे 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय v1 की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, L1 इज इक्वल टू 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम जो कि रिक्वायर्ड था। फर्दर चलते हैं डी पार्ट में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी का स्क्वेयर। v हमारे पास चूंकि यहाँ पर 1 है तो हम लोग v1 को यूज करेंगे। फार्मूला लिखा, वैल्यूज को पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमारे पास क्या थी 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 होल का स्क्वेयर। सो काइनेटिक एनर्जी then will be equal to 2.169 multiplied by 10⁻18 joules. Kinetic energy will be then equal to in the form of electron volts। क्या करेंगे स्टूडेंट्स 2.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जाउल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। सो काइनेटिक एनर्जी देन विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। आगे चलते हैं, ई पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू के ई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर एन। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देन विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर एन की जगह आर वन को पुट किया, वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस हमारे पास बाहर होगा, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 का स्क्वायर, होल ब्रैकेट क्लोज्ड। डिवाइडेड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -4.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 जाउल्स। जाउल से फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू के साथ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -4.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को पुट कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, 227.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द नेगेटिव साइन। दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन। फर्दर चलते हैं, पार्ट एफ में हम लोगों ने फाइंड करना है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं स्टूडेंट्स किसको, काइनेटिक एनर्जी को प्लस पोटेंशियल एनर्जी को। E1 हमारे पास, चूंकि हम लोग पहले ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है 13.6 प्लस पोटेंशियल एनर्जी है -27.2। E1 एनर्जी टोटल हमारे पास क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन फर्स्ट ऑर्बिट। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने बोर थ्योरी को यूज करते हुए तमाम क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया। थैंक यू।